जैसे ही मोदी सरकार ने यह ऐलान किया कि वो संसद में वक्फ संशोधन बिल को फिर से पेश करने जा रही है, वैसे ही हर तरफ हलचल मच गई। विपक्ष ने नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को घेरना शुरू कर दिया और ये कहा जाने लगा कि अगर वो वक्फ संशोधन बिल का समर्थन करेंगे तो दूसरी तरफ वो मुसलमानों का समर्थन खो देंगे। वक्फ बिल पर नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू की पार्टी काफी दिनों से ही धर्म संकट में है, क्योंकि अगर एक तरफ उनका मुस्लिम वोट बैंक है तो दूसरी तरफ गठबंधन की मजबूरियां हैं। इसलिए जैसे ही बिल लाने की घोषणा हुई, वैसे ही सबकी निगाहें नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू पर आ गई। जहां नीतीश कुमार की जेडीयू और चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी पर नजरें टिक गई, क्योंकि बिल को पास कराने के लिए दोनों पार्टियों का ही समर्थन जो है वो जरूरी है। लेकिन बिल लाने के ऐलान के साथ ही नीतीश कुमार की पार्टी ने शर्त भी लगा दी, मोदी सरकार की टेंशन भी बढ़ा दी। जेडीयू ने कह दिया कि बिल रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से लागू नहीं होना चाहिए, मतलब ये बिल जिस तारीख से कानून में बनेगा उस तारीख से ही इसके प्रावधान लागू होंगे। जो पिछली चीजें हैं उन्हें छोड़ा जाएगा। और अब मोदी सरकार की तरफ से जेडीयू को यह भरोसा मिल गया कि बिल जो है वो रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से लागू नहीं होगा, तो जेडीयू ने बिल का समर्थन कर दिया। इसी तरह टीडीपी का समर्थन भी मिल गया। लेकिन यहां से सवाल उठ रहा है कि वक्फ संशोधन बिल में रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट लागू न करके मोदी सरकार ने इस बिल को कमजोर कर दिया, क्योंकि अब नए बिल को जो भी प्रावधान है और आगे की डेट से वो लागू होंगे, यानी कि पिछले वक्फ बिल के तहत मिली पावर के तरीके जरिए जिन संपत्तियों को मनमाने तरीके से वक्फ ने अपने अंदर कर लिया था वो वैसे ही रहेंगी। पुराने कानून में वक्फ बाय यूजर का इस्तेमाल करेगा, जिसके दम पर वक्फ किसी भी संपत्ति को वक्फ बता दिया जाता था, वो संपत्तियां वैसी ही रहेंगी। इसलिए यह कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के विरोध की वजह से पीएम मोदी को वक्फ बिल को कमजोर करना पड़ा।